सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। ममता के जो पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था कि कैसे मंत्री चूड़ामणि जी उनके 10 सेवकों के द्वारा बड़ों थालों में ढेर सारे सुवर्ण लेकर ममता के कमरे में आए थे और ममता उनसे ये सवाल किया था कि इतने सारा स्वर्ण सुवर्ण उनको कहाँ से मिला, और इसके जवाब में मंत्री चूड़ामणि जी उन्हें क्या उत्तर देते हैं, आज हम इस भाग में इसे अध्ययन करेंगे। आप भी मेरे साथ किताब निकाल के पहले पढ़ने की कोशिश करें। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, म्लेच्छ। म्लेच्छ क्या होता है? ये मनुष्य का वो जाति होता है जिनका कोई धर्म कोई जाति नहीं होता है, अर्थात ये लोग कोई जाति या धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, बड़े ही कठोर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, उन्हें हम म्लेच्छ कहा करते हैं। और उत्कोच क्या होता है? उत्कोच का होता है घूस, रिश्वत हम कह सकते हैं। तो कुछ काम कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? घूस दिया करते हैं, रिश्वत दिया करते हैं। तो ममता ने, हमने जैसे पढ़ा था कि इस विषय में जयशंकर प्रसाद जी ने ढेर सारे तत्सम शब्द का प्रयोग किए हैं। म्लेच्छ हो गया आपका, उत्कोच हो गया, तो उसका तद्भव शब्द क्या होता है? घूस, रिश्वत। तो ममता ने उनके पिताजी से ये जानना चाहा कि उन्होंने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार किया है या नहीं। ये म्लेच्छ कौन है, उन्होंने कैसा उत्कोच दिया था मंत्री चूड़ामणि को, हम बाद में पढ़ेंगे। यह अर्थ नहीं अनर्थ है, तो अर्थ का विपरीत क्या हो गया? अनर्थ। तो अर्थ, यहाँ पर अर्थ का हम लोग यहाँ इसका मतलब ये ले सकते हैं, अर्थ कोई पैसा नहीं है, अर्थ मतलब जो घटना घटती है, तो अच्छी घटना को यहाँ पर अर्थ, और जो बुरी घटनाएं होती है जिसका फल बहुत बुरा होता है उसको अनर्थ लिया गया है। तो आपने जो म्लेच्छ से उत्कोच स्वीकार किया है ये कोई अच्छी बात नहीं है, अनर्थ यहाँ पर कुछ भयानक होने वाला है, लौटा दीजिए। आपको कैसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप एक म्लेच्छ से रिश्वत स्वीकार किए, उसे आप लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे हम लोग? तो आप तो पहले से जानते हैं कि मंत्री चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के दुर्गापति है, और हमने ये भी पढ़ा था जो विधवा, हिंदू विधवा, बाल विधवा हम लोगों ने पढ़ा था कि तो उनकी जाति कौन थी? ब्राह्मण थे वो लोग। ममता ब्राह्मण थी और इतना सोना ब्राह्मणों के लिए कोई आवश्यकता नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से ये कहा कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमें इतनी सोने की जरूरत नहीं, आप इसको लौटा दीजिए। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। तो उनका वंश कौन सा था? सामंत वंश का। अंत अर्थात जो खत्म होता है, तो अंत समीप है, समीप का अर्थ होता है निकटतर। तो उन्होंने कहा प्राचीन सामंत वंश, प्राचीन मतलब पुरातन, बहुत पुराना सामंत वंश जो उनका है, इसका ये अंत, ये ध्वंस होने वाला है, इसका ध्वंस निकटतर है, पास में है। जो पतनोन्मुख मतलब पतन के ओर, पतन मतलब आप जानते हैं उत्थान, उसका विपरीत क्या हो गया? पतन हो गया। उत्थान मतलब हम लोग ऊपर उठना, उन्नति करना को उत्थान कहते हैं। पतन करना मतलब उन्नति ना करना, हमारी अवगति होना। तो ये पतन मुख मतलब पतन के ओर चला जा रहा है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो यहाँ पर जो शेरशाह, जो राजा था शेरशाह, उसको यहाँ पर म्लेच्छ कहा गया है। तो हो सकता है कि वो शेरशाह जो मंत्री रोहतास दुर्ग के दुर्गपति थे, तो उनको उन्होंने रिश्वत दी होगी उस दुर्ग को अपने अधीन में लेने के लिए, ममता यह सोच रही थी। तो मंत्री जी उन्हें उत्तर देते हैं कि वे जानते हैं जो पुरातन सामंत वंश है ये कभी भी ध्वंस हो सकता है, इसकी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए कैसे होगी? किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है, अर्थात पहले से ही शेरशाह उस दुर्ग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में था। तो उस दिन तो
उनका मंत्रित्व ना रहेगा, मंत्री से मंत्रित्व। तो मंत्री आपका यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को जब हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करते हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, ऐसे मंत्री का मंत्रित्व। तो जब शेरशाह इस रोहतास दुर्ग को अपने कब्जे में कर लेगा, तब मंत्री चूड़ामणि जी का मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए वो यह सुवर्ण अपने बेटी को देना चाहते थे, ये सुवर्ण उसके भविष्य के लिए बचाना चाहते थे। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो उसके उत्तर में ममता ये कह रही है कि ममता के हिसाब से जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें कोई ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती है, वो सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न के लिए जीते हैं। तो उसके हिसाब से अगर रोहतास दुर्ग को शेरशाह अपने कब्जे में कर भी लेता है, तो क्या इस धरती पर कोई हिंदू, ये भूपृष्ठ अर्थात भूमि पर, इस धरती पर कोई हिंदू ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे पाएगा? तो उनकी जरूरत तो सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न है, तो इतना सुवर्ण लेके वो क्या करेंगे? और एक बात के लिए वो अपने पिताजी से सवाल पूछ रही है कि विपद के लिए, जो आने वाला जो विपद है वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके विरुद्ध कोई नहीं जानता। और इस दुनिया में, इस भूपृष्ठ में क्या होता है, जो परम पिता मतलब भगवान जो इच्छा करते हैं वही होता है। तो परमपिता की इच्छा, उनकी जो इच्छा है, हम लोग उसी के हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उनके विरुद्ध में, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध में कोई जा नहीं सकता। इसका अर्थात वो अपने पिताजी को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो होने को है वो होकर ही रहेगी, क्योंकि जो होता है वो किसके हिसाब से होता है, परमपिता की इच्छा के अनुसार होता है। तो उनके विरुद्ध में हम तो जा नहीं सकते। तो अगर शेरशाह ये दुर्ग को अपने कब्जे में कर लेता है, हमारे पास कोई मंत्रित्व नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा, तो क्या हम इस धरती पर जी नहीं पाएंगे? क्योंकि हमारी जरूरतें सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न है। खाने के लिए 2 मुट्ठी हमें अन्न मिल जाए, हमें और कुछ हिंदू ब्राह्मण के लिए और कुछ जरूरत ही नहीं है। तो हम भविष्य के लिए इतनी सारे आयोजन क्यों करें? ये कहकर वो अपने पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही है। फेर दीजिए पिताजी, फेरना मतलब अलग दिशा में ले जाना। उसने मुझसे मुंह फेर लिया, मतलब मुंह को अलग दिशा में कर दिया। इस जो सुवर्ण है उसको अलग कर दीजिए, दूसरे दिशा में ले जाइए, क्योंकि मैं कांप रही हूँ। वो कांप रही थी क्योंकि ये जो सुवर्ण की चमक है उसके आंखों को अंधा बना रही थी। ये सुवर्ण के वजह से वो कुछ देख नहीं पा रही थी। जो सुवर्ण का जो पीलापन चारों तरफ विकीर्ण हो रहा था, उसकी वजह से उसकी आंखों को अंधा बना रही थी और वो कांप रही थी। और चूड़ामणि जी ने इसके प्रतिक्रिया में क्या कहा? मूर्ख है। तो जो ममता जो सोच रही थी कि भविष्य में सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न के वजह से वो जी सकती हैं, उसे सुवर्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस भावना को मंत्री चूड़ामणि जी मूर्खता समझते थे। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा, रानी तथा कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। तो जो शेरशाह था वो कौन था? पठान। पठान किसे कहा जाता है? जो अफगानिस्तान है, आपने नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान में, वहाँ पर एक मुसलमान जाति है जो बहुत ही वीर होते हैं, कठोर होते हैं, उनको पठान कहा जाता है। तो ये शेरशाह जो पठान था वो दूसरे दिन, मंत्री चूड़ामणि तो पहले से जान चुके थे कि शेरशाह इस दुर्ग को अपने अधीन में लेना चाहता है। तो उसके
अगले दिन जब अपने बेटी को वो स्वर्ण देने गए थे, उसके अगले दिन डोलियों का तांता, डोली आपने फिल्मों में देखा होगा, डोली, तो डोली क्या होता है? एक प्रकार की सवारी होता है जिसमें लोग बैठते हैं, सवारी, जिसे कुछ लोग जिन्हें हम कहार कहा करते हैं अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। और तांता क्या होता है? तांता मतलब कतार, पंक्ति, उड़िया में हम जिसको कहते हैं धाड़ी। तो जो डोलियों का, ढेर सारे, डोली का बहुवचन हो गया, डोली तो आपका स्त्रीलिंग है। और आप मुझे बताइए तांता शब्द का लिंग क्या है? तांता है पुल्लिंग, इसलिए लिखा गया है डोलियों का तांता। तो डोली में ढेर सारे जो डोलियां वहां पर आए थे, उनका जो वो कैसे आए थे? कतार में आ रहे थे, पंक्ति में आ रहे थे, धाड़ी में आ रहे थे, भीतर आ रहा था। कहाँ पर आ रहे थे? रोहतास दुर्ग के अंदर। तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात वो डरने लगे, भयभीत होने लगे, वो अपने को ना रोक पाए। वो जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, तोरण किसे कहा जाता है? आप लोग अपने गणेश पूजा में, सरस्वती पूजा में, अपने विद्यालय के प्रांगण में, आंगन में तोरण बनाते होंगे, जिसको हम लोग उड़िया में क्या कहते हैं? तोरण भी कहते हैं। तो हम लोग जब अपने वैसे ही जो दुर्ग होते हैं, राजप्रसाद होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके सामने तोरण होता है। तो से दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण, जो डोलियां, जो अंदर जो डोलियां आ रही थी, वो कैसे आ रही थी? उनके ऊपर आवरण था, उसको खुलवाना चाहा, खोलना, खुलवाना। तो यहाँ पर प्रेरणा, खोलना का प्रेरणार्थ क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तो खोलना का, अगर हम खुद खोलते हैं उसको बोलते हैं, खुद उसको खोलते हैं, क्रिया, खुलना क्रिया का कार्य करते हैं तो उसको खुलना कहते हैं। किसी दूसरे के द्वारा, तो यहाँ पर मंत्री चूड़ामणि खुद ना खोल कर, हो सकते हैं उनके अनुचर सेवक को वो खोलने की आदेश दिया, इसलिए आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। तो जब आप देखे होंगे फिल्मों वगैरह में, जो पठान होते हैं, जो मुसलमान जाति होते हैं, वो उनके जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा आवरण में रहती हैं। वो जहाँ भी डोलियों में जाते हैं उसके ऊपर आवरण रखा जाता है। तो वो भेष बदल कर, छलना कर आए थे, तो सबको लगता होगा कि इस डोलियों में उनके जो पठान हैं उनके महिलाएं जा रही हैं। तो इसलिए जब मंत्री चूड़ामणि वो आवरण खुलवाना चाहा तो वो पठानों ने चालाकी करके ये कहा कि इसके अंदर महिलाएं हैं और ये अगर हम आवरण खोलते हैं तो उनका अपमान होगा। बात बढ़ गई। तो आप देखे होंगे जो मंत्री चूड़ामणि थे और उनके जो सेवक थे वो पठानों के साथ वो आवरण खुलवाने के लिए जिद कर किए होंगे। तो बात बढ़ गई, तलवारें खींची मतलब आपस में झगड़ा शुरू हो गया। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया। तो छली शेरशाह के हाथों में, छली मतलब जो कपट करता है, कपटी, जो शेरशाह के हाथ में, क्योंकि वो तो छल करके आया था, झूठ बोल के आया था, कोई वीर की तरह वो थोड़ी आया था, योद्धा की तरह आया था। वो महिलाओं का भेष में वो डोलियों के अंदर छिपकर शेरशाह और उनके सैनिक आए थे, इसलिए उसे छली शेरशाह कहा गया है। तो वो शेरशाह के हाथों वो मंत्री वहीं पर मारा गया और राजा रानी भी छली शेरशाह के हाथ मारा गए और उनके कोष शेरशाह के हाथ पड़ा। कोष मतलब क्या होता है? जहाँ पर सारा धन संपत्ति को संचय करके रखा जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि शेरशाह और पठानों ने आपके रोहतास दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। तो उस दौरान राजा रानी मारे गए, मंत्री चूड़ामणि भी मारे गए और रोहतास दुर्ग में जितने संचित धन थे अर्थात कोष था वो शेरशाह के हाथ चला गया। केवल एक ममता ही वहां से चुपचाप निकल गई अर्थात बच गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता ना मिली। जितने सारे सैनिक डोली में भरकर आए थे वो सारे दुर्ग में फैल गए, दुर्ग के चारों तरफ चले गए, लेकिन वो ममता को ढूंढ के ना पाए और ममता उनके हाथ ना मिली। तो इसके अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे ममता वहाँ से कहाँ चली गई या मारी गई, इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।